विशारद 1 विशारद 2 में करवाया था, प्रॉपर वे से करवाया था। ये याद है आपको? नहीं सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Sir, I guess I have not missed some important information. नहीं मैम, जस्ट ड्यूरेनल के एस्पेक्ट के बारे में ही बात हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा। सर थोड़ा सा सर रिकैप कर देंगे? हाँ मैम, बिल्कुल कर दूंगा, सब कर दूंगा। हाँ जी सर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि वो कौन सी बुक के अंदर, ये थॉरली मेंशन किया, मैंने भी कल से यही मैसेज पोस्ट किया था कि सर कोई बुक है ट्रांजिट के ऊपर, क्योंकि सर मैं जो अब तक समझ पा रहा हूँ अपने एसबीसी को, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक नक्षत्र है, उसका लेट्स से वो फर्स्ट हाउस में पड़ गया तो एक्स रिजल्ट है, वो सेकंड हाउस में पड़ गया वाई रिजल्ट है, तो अब वो वैल्यू करता जाएगा। तो सर इसको अगर समझना है तो सर कैसे, कोई बुक है क्या सर? हाँ सर, आप एक बुक ले सकते हो, उसका रेफरेंस ले सकते हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लानिटरी ट्रांजिट बाय डॉक्टर एस.के. दुग्गल। वो हमारे आइकस में लगती है ये बुक, तो उसको आप पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी किताब है, बुक अच्छी है, वो ट्रांजिट्स के बारे में काफी कुछ बताती है। तो सही कहाँ मिलेगी, आपके आइकस के थ्रू या कोई नहीं सर, पब्लिशर? ऑनलाइन नहीं, मैं लिंक भेज दूंगा, आप ऑनलाइन अमेजोन से मंगा लेना। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। सर यहाँ डिग्रीज की जो बात कर रहे हैं वो 360 डिग्रीज में बात कर रहे हैं ना? हाँ जी मैम। ओके। नेहा मैम, इसमें हमने ये चीज को डिस्कस किया, जैसे ना पॉइंट था मधु मैम का कि हमें ड्यूरेनल एस्पेक्ट की क्या जरूरत पड़ती है। ड्यूरेनल इज बेसिकली हमें इस करके देखना पड़ जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना भी ट्रांजिट चल रहा है, दैट्स अभी भी कोई भी ट्रांजिट चल रहा है, तो उस ट्रांजिट में राहु केतु शनि, ठीक है ना, एक ही जगह पे बैठे होते हैं, ठीक है। उसके बाद भी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और सेम मदर से सेम टाइम पीरियड में अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 मिनट के डिफरेंस के अंदर भी बच्चे पैदा होने के बाद क्या दिक्कत आती है या क्या सिस्टम्स आता है, ये समझना कई बारी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और सारे के सारे पर्सन्स फिर एस्ट्रोलॉजर्स का मजाक उड़ाते हैं कि आप में एक का तो मैथ बहुत अच्छा है, एक का तो डाइवोर्स हो गया, एक की अकाल मृत्यु होगी, एक जिंदा रह गया, ठीक है, एक की उसी टाइम पे अकाल मृत्यु होगी और एक साथ में साथ जिंदा रह गया, ठीक है। ऐसे कई इंस्टेंस होते हैं पर्सन्स की लाइफ के अंदर, अगर आप रिसर्च करोगे और पता लगेगा आपको, तो आपको उस टाइम पीरियड में इसको रिसर्च करते हुए पता लगेगा कि ये ट्रांजिट वाले पार्ट पे हमें इस पे वर्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम फेल हो जाएंगे। कोई हमारी एक लिमिट बन जाएगी, उस लिमिट से ज्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे, बस वो खत्म हो जाएगा हमारे लिए। सर एक चार्ट में हम लोग एटलीस्ट 2-3 प्लैनेट का ड्यूरेनल अगर कैलकुलेट कर लेना तो ठीक से समझ में आ जाएगा सारे सर। ही, हाँ। हाँ जी। धन्य मैम, ये मेल थे फीमेल थे? ये मेल है सर। अच्छा, जब मैं नहीं जानती इनको डायरेक्टली, मुझे कोई भेजा था। कोई भी नहीं, कोई दिक्कत। क्या कैलकुलेट करना है इसमें? स्वाति मैम क्या पूछ रहे हो? इनका ना किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है मैम फरवरी में, तो तब से मतलब इनका ठीक नहीं है हेल्थ, सो ही जस्ट वांटेड टू आस्क कि बाकी का लाइफ कैसा है। अब इसी प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर ना, जैसे हिमांशु जी ने भी बोला कि सर एक इंडिया के बारे में रादर हम एक प्रैक्टिकली देख लें, तो वो देख लेते हैं हम। 82 मॉडल आया, केस आया ही है मेडिकल का, तो उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है सर। वो फिर एक तरीके से प्रैक्टिस। सर मेरा एक पॉइंट है, ऑल्दो मुझे हम शायद एडवांस में या आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मेरा हमेशा क्वेश्चन है, आपने कहा कि एक मजाक बनता है। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे मान लो किसी बंदे ने हमें डिटेल्स दी
हम हमेशा ये गुड फेथ में चलते हैं कि जो वो दे रहा है वो सही दे रहा है, गलत नहीं दे रहा होगा, है ना। और हमारा एसबीसी इस फंडे पे चलता है कि हर 2-3-4 मिनट की वेरिएशन से ही असेंडेंट मूव कर जाएगा, असेंडेंट के मूव करने से भाव मध्यम मूव कर जाएगा, भाव मध्यम मूव करने से बहुत कुछ मूव कर जाएगा प्लांट की मूवमेंट के, प्लांट की प्लेसमेंट के हिसाब से। तो सर इस केस में तो मतलब कि अगर उस बंदे की हल्का सा भी डाटा गलत हुआ, हमारी पूरी प्रोडक्शन गलत हो गई। सर हमने उसी पे तो काम करना है ना, अपना क्या कहते हैं, इसी वजह से तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट है ना कि हमने ड्यूरनल के ऊपर हमारे लिए एक टेक्निक बना दी गई है तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही सब कुछ हम कर रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कर रहे हैं, पर हमारी लिमिट बना दी गई थी 13 डिग्री और हमारी लिमिट बना दी गई थी 30 डिग्री, ठीक है ना। अब हमने अपनी लिमिट तोड़ दी है, ठीक है, वो हमने अपनी लिमिट तोड़ दी है, वो हमने लिमिट तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने थोड़ा सा हमने माइंड सेट ही ऐसा कर देना सर, हमने वर्किंग ही असेंडेंट के हिसाब से करनी शुरू कर देनी है। लगन इतना हुआ तो इसके फीचर ऐसे आएंगे, लगन इतना हुआ तो फीचर ऐसे आएंगे। अभी आपके सामने करूंगा, देखो जरा। हाँ, अब एक फॉर एग्जांपल हम इस चार्ट को ही ले लेते हैं, हमारे लिए अगर ये चार्ट आता है, पीटीआर बहुत रिक्वायर्ड है इसमें। सर मैं हिमांशु जी का जवाब दूं, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, दो प्लीज। हिमांशु जी, whenever you see a horoscope, you ask the person a few questions. Okay, is this correct? Is this correct of the past? If the person says that this is not so, then you say that your chart is wrong. Go and bring the right one, or you get your birth time rectification done. And if things are correct, only then you start with prediction. So so ma'am, in that scenario, we should be asking at least 4 or 5 events of the past. Yes. Just to double check the data. Yeah. Okay. And what should be those events so that we should make a rule sort of thing? Anything that, like, when did you start studying, date of marriage, the birth of child, उससे जरा जल्दी पता लग जाता। Okay. Got it, ma'am. Thank you. इसमें सर बेसिकली वही चीज आती है। अब ना हमारे लिए, आपके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब भी कोई हॉरोस्कोप आप देखते हो ना, एक टाइम पीरियड हमारे पास इतना जबरदस्त आता है कि एस्ट्रोलॉजर्स का 99.9% ऑलवेज एग्जाम चलता रहता है। आप बताओ, आप तो बैठे हो बताने के लिए, आप बताओ, आप तो बैठे हो बताने के लिए, ठीक है ना। उसमें प्रैक्टिस, आफ्टर डूइंग सम प्रैक्टिस ना, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन सिंसियर है, ये मजाक उड़ाने आया है, ये काम करवाएगा, या कोई मेडिकली पॉइंट है, ये कोई अच्छे रेफरेंस से आया है। एक तो ये चीज होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जब भी आप असेंडेंट को राहु के नक्षत्र से या अफ्लिक्टेड टाइम पीरियड में देखोगे, उस टाइम पीरियड में उस सामने वाले का दिमाग और वो चीज शरारती होगी, उसकी एंट्रेंस ही शरारती होगी, उसके आने का तरीका ही शरारती होगा। पहले जमाने में जब एक वैदिक तौर के ऊपर एस्ट्रोलॉजर्स या ज्ञानी महाराज जी बैठते थे, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठते होते थे जिनकी चारों दिशाएं खाली होती थी। जिस दिशा से पर्सन आ रहा होता था ना, उनको ट्रांजिट की वजह से वो पता लग जाता था कि इस पर्सन की ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं, जैसे आपने प्रश्न कुंडली लगाई, प्रश्न इज लाइक दैट, इट इज बेसिकली द ग्रैबिंग ऑफ असेंडेंट। आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या है। अब शेयर मार्केट के अंदर आपने देखने की कोशिश करनी है। मैं चार्ट लगाता, अभी चार्ट में बीटीआर चल रहा है, ये 2:10 हुआ है। एक सेकेंड, मैं किस पॉइंट पे था, जरा रिपीट करना, दिमाग से ही निकल गया। बता रहे हो, पीटीआर कर रहे हो, लगन के बाद। हाँ, लगन वाला पार्ट जो है, वो जैसे कोई भी पर्सन है एज ए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर या कोई भी चीज को चेक कर रहा है,
वो बेसिकली सबसे ज्यादा, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर शेयर मार्केट में काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो क्या पकड़ रहा है? असेंडेंट। अपना देखने वाली चीज होती है, हिमांशु जी ध्यान से देखना, असेंडेंट की डिफरेशन ना बहुत डिफरेंटली वर्क करती है। असेंडेंट पहले तो मार्केट को शुरू करा रहा था अश्लेषा पुष्या से, फिर मघा से। आजकल असेंडेंट 9 बजे के पास किसके पास शुरू कर रहा है? पूर्व फाल्गुनी की थर्ड पदा से चलना शुरू कर रहा है मार्केट को। एक रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो मार्केट चलनी शुरू हो रही है 9 बजे, कहां से? पूर्व फाल्गुनी से। डेली ये मार्केट 4 मिनट अगले नक्षत्र से सिस्टम बना रही है। ठीक है, आपको अगले हफ्ते ये मार्केट पूर्व फाल्गुनी की फोर्थ पदा से शुरू मिलेगी, फिर इसको उत्तर फाल्गुनी से शुरू मिलेगी, फिर ये हस्ता से शुरू मिलेगी, फिर ये चित्रा से शुरू मिलेगी। उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी। आज के टाइम पीरियड में जैसे ही मार्केट मॉर्निंग में अप डाउन होती है, वो उसी तरीके से हमें बता देती है गैप अप खुलना, मैंने गैप डाउन खुलना है, मैंने गैप अप खुलना है, मैंने गैप डाउन खुलना है। तो वो रनिंग और ग्रैबिंग ऑफ असेंडेंट इज दैट मच इंपॉर्टेंट कि हमें उसे पकड़ना पड़ता है, प्रॉपर वे से उसे पकड़ना है। अगर हम उसे पकड़ेंगे नहीं ना, तो हम फेल हो जाएंगे। अगर हम उसे पकड़ेंगे नहीं ना, तो हम फेल हो जाएंगे, और वो हमारा बिल्कुल ही सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारी सारी प्रिडिक्शन फेल हो जाएगी। बिकॉज असेंडेंट एक साइड पे चल रहा है सैटर्न के साथ, नेक्स्ट टाइम पीरियड में 1 घंटे के बाद आ गया मरकरी के साथ, उसी के साथ ही असेंडेंट आ गया केतु के साथ, फिर उसके बाद पूर्व फाल्गुनी के साथ। तो आपकी भी सिचुएशंस 11:30 से लेके 13-14 मैक्सिमम 16 मिनट तक चलती है, उसके बाद सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। गर्मियों के दिनों में भी बेसिकली यही चीज होती है, दिन लंबे होते हैं, बिकॉज असेंडेंट एक पदा को क्रॉस करने के लिए 16 मिनट लगा रहा होता है। जून में, जुलाई में वो 15 मिनट लगा रहा है। इसी तरीके से 15 से थोड़ा 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 नीचे आता जाएगा, और वो अपना टाइम पीरियड कम करता जाएगा, और सर्दियों में यही 11:30 मिनट 12 मिनट में असेंडेंट शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट समझ आया आपको? सर इसमें सर एक छोटी सी बात पूछूंगा, मैं टॉपिक से डेविएट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग उनका चार्ट देखना चाह रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए, हम जब भी आपने शेयर मार्केट एग्जांपल दिया कि वो सुबह हमें पता है कि 9:15 बजे ये नक्षत्र होगा, ये पदा होगी असेंडेंट की, तो सर अगर एग्जांपल के तौर पे हम उसके नेटल चार्ट्स को, सॉरी उसके नेटल प्लैनेट्स को भूल जाएं, डेली बेसिस पे सिर्फ जो भी ये अपनी जो हमारे जो ट्रांजिट प्लैनेट्स हैं 9:30 से लेके, सॉरी 9:15 से लेकर 3:30 तक, उनके बीच में सर पूरे इस ड्यूरेशन में क्या वेरिएशन बना, इससे सब कुछ डाटा निकलता है क्या? कैसे कैसे कैसे? तो अभी क्या होता है, हम जब भी कोई चार्ट लगाते हैं, हम पहले उसके लिए एक नेटल चार्ट लगाते हैं, जैसे आप इंडिया का चार्ट लगाते हैं जस्ट टू प्रेडिक्ट द मार्केट। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ हम भूल जाते हैं नेटल चार्ट किसी को, हम लेके चलते हैं कि रोज सुबह हमने चार्ट लगाया 9:15 बजे, ये असेंडेंट था, तो मैं पता ही है कि हाँ डेली क्या होगा, ये पता होगा, ये होगा, और 9:15 से 3:30 के बीच में असेंडेंट भी घूमेगा, प्लैनेट भी घूमेंगे। तो उस टाइम पे जो प्लैनेट्स हैं और जो असेंडेंट है, उसने अलग अलग प्लैनेट से, क्योंकि वो उस दिन का देखा जाए तो कि वो उस दिन का बच्चा हो गया, तो उस बच्चे ने अलग अलग डिग्रीज पे अलग अलग प्लैनेट से क्या एंगल बनाया, सर उससे कुछ डाटा इन्फर होता है। मैं अभी इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दूंगा लाइन बोल के, ताकि हमने दूसरा चार्ट डिस्कस करना है। हाँ हाँ सर, वो बिल्कुल बनता है, वो उसी तरीके से ही बनता है। दैट्स वाई कि प्रिडिक्शन ही मार्केट की तभी बाहर आती है, अदरवाइज मार्केट की प्रिडिक्शन कभी बाहर आएगी नहीं। क्योंकि कोई सर बेसिकली सबका एक ही वर्ड होता है कि नोबडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। ठीक है, मार्केट को प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो इस टाइम पीरियड में बेसिकली ये इसी वजह से होता है कि कौन कितना ट्रांजिट को पकड़ ले। ट्रांजिट को पकड़ते पकड़ते हम थक जाते हैं, और उसके बाद ट्रांजिट को चलो मोटा मोटा आपने पकड़ लिया,
आपने वीनस को पकड़ लिया 3 दिन 8 घंटे जी, मघा नक्षत्र में है, रेट्रोग्रेड होके पीछे ऊपर को आ रहा है, मरकरी और वीनस इकट्ठा है, ठीक है। तो उस वजह से वो मघा नक्षत्र में वर्क करेगा। तो यहाँ पे मघा नक्षत्र में कोई भी कॉमोडिटी है तो वो वर्क कर रही है, ऊपर नीचे कॉमोडिटी अप जाएगी डाउन जाएगी, कोई भी चीज करेगी। पर अब देखने वाली बात है कि अगर जब तक हम असेंडेंट को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे को वो प्लैनेट की स्पीड, उस चीज की स्पीड ही नहीं पकड़े में आएगी, हम फेल हो जाएंगे। सर एक मैंने तो सवाल पूछना है। डाटा ही उसी तरीके से निकल के आता है। रीजन, अगर हम बेसिकली वीनस को पकड़ लिया फॉर एग्जांपल, अब जैसे इस वाले केस में लगा लो कि हमने इस पर्सन के वीनस को ही पकड़ लिया, जैसे ये ट्रांजिट में वीनस आ गया, मरकरी आ गया, सन आ गया, ठीक है ना, इसी चीज को पकड़ लिया, तो ये तो 3-3 दिन बैठे हुए हैं। हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट तो एक स्पीड में चलना पड़ेगा ना, और हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज सबसे तेज चल रही है, जो मूवमेंट जनरेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलेंगे, तभी हम कुछ और मिन्यूटली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इम्पॉसिबल टास्क है कि आपकी प्रिडिक्शन कभी सही हो जाए। फिर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट लेना पड़ेगा। अब जैसे हमने एसबीसी के अंदर 2 चीजें, हमने एक कंटेस्ट बना दिया। हम बेसिकली एक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखना, कि हमने सन से उपग्रह लगाए, वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बन गए। हमने मून से उपग्रह लगाए, वो हमने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट बन गए। अब कई बार क्या होता है कि मून से उपग्रह लगाने के बाद भी हमारा क्या होता है, और सन से उपग्रह लगाने के बाद भी हमें दिख रहा होता है कि हमारा 14th नक्षत्र अफ्लिक्टेड नहीं है। इवन इंस्टेड ऑफ दैट हमारा डिवोर्स हो जाता है, हमारा डिवोर्स हो जाता है, और हमें वो चीजें देखनी पड़ती हैं। तब हम असेंडेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है कि दिख नहीं रहा फिर भी हो गया। वो फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट आता है कि इसमें और रिसर्च करो। अब मधु मैम बोलो आप। सर आपने एक चीज बोली कि असेंडेंट गर्मियों में 16-15 मिनट और सर्दियों में 11-12 मिनट, तो 24 घंटे में तो ये टाइम पीरियड में बहुत फर्क पड़ जाएगा। आपने कैलकुलेशन क्या सोची माइंड में? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर 11 मिनट असेंडेंट मूव कर रहा है तो 24 घंटे में तो वो 27 से ज्यादा नक्षत्र घूम जाएगा। और मैम 16 गर्मियां मिनट और है। सर्दियों में जो डिफरेंस आता है ना, गर्मियों और सर्दियों में जो डिफरेंस आता है, वो आता ही असेंडेंट की वजह से है। आप इसे, आप डेली मॉनिटरिंग टर्म्स पे हल्का सा लेके जाओगे ना, आप इसको हल्का सा कैलकुलेट करने का मोड रखो, आपको पता लगेगा कि जो असेंडेंट मॉर्निंग में मार्केट में, अब देखो जरा, आप मैं सिर्फ आपको मार्केट ना की बात कर रहे हो तो मैं मार्केट नहीं करती हूँ। जनरली ये चल ही रहा है, ये तो सबके साथ ही हो रहा है, ये तो हम डेली बियर कर रहे हैं ना। अब जो इंसिडेंट आपका 16 मिनट में पिछले सिस्टम में चल रहा था, आज की डेट में वो इंसिडेंट 15 मिनट चलेगा, और अगले महीने 14 मिनट चलेगा, उसके बाद वो 12 मिनट चलेगा, ऐसे ही चलता आ रहा है। ये 24 घंटे सबके ऐसे होंगे फिर? मैम वो अपने आप ही कैलकुलेट होते हैं, इसका वो कैलकुलेशन का सिनेरियो ही ऐसा है, इसका कैलकुलेशन का सिनेरियो वो 24 आवर्स अपने प्रॉपर वे से कंप्लीट कर लेता है। अब एक चीज क्या करता है, असेंडेंट क्या करता है कि जब भी केतु के ऊपर से जाएगा, तो जब वो किसी प्लैनेट के ऊपर से जा रहा होता है असेंडेंट, तो वो 16 मिनट लगाता है। जब वो मंगल के ऊपर से जा रहा है तो वो 15 मिनट लगा रहा है। मतलब इतनी डिफरेंशिएशन है, इस चीज की कैलकुलेशन करते ही बंदा थक जाता है। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज ओवर हियर। जैसे असेंडेंट ने मरकरी और वीनस से हुआ, और मरकरी और वीनस की स्पीड अच्छी से हुई, तो उसने उतना टाइम लगा देना है, ठीक है। अगर वही चीज इस पे आई, क्या कहते हैं, सैटर्न पे आई या केतु पे आई, वही असेंडेंट ने उतना कैलकुलेशन में टाइम लगा देना। ये सारी कैलकुलेशन